संभावनाएं भी नहीं है। इंटरम विजिट तो अभी तक के फाइनेंशियल ईयर को चलाने के लिए केवल, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है, उसमें मैं जो हमारे सीए साहब ने कहा उसी बात को मैं आगे रखना चाहती हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से और जीएसटी के माध्यम से अगर अच्छा काम हो रहा है तो इट शोज गवर्नेंस। ये भी गवर्नेंस दिखाता है कि गवर्नेंस कितनी अच्छी है मोदी जी के राज में। और उस जीएसटी के माध्यम से, उस जीएसटी के कर्ज भी बहुत बढ़ा रहे हैं आप, इतना बढ़ा रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ कितना ज्यादा डाल रहे हैं, लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं थोड़ा। लेकिन इसके साथ भी हम बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ भी अगर आईएमएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 6.5% जीडीपी के उसमें आ सकते हैं, जो कि बड़ी बात है हमारी। और वही वित्त मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट आ गया कि जी हट गए हैं, जी, उसमें यह कहा गया कि हम 7% आ सकते हैं, जो शायद हमारे इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। इस तरह के सर्वे जो आएगा, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, पूरा वर्ल्ड इसमें 2.43 तक है, हम 6.4 बिल्कुल, पे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत थोड़ा बहुत रेट बढ़ गया, डजंट मैटर। अगर आप कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री देखेंगे, उस पर करोड़ों का लोन होता है, सीसी होती है, कैश क्रेडिट, लेकिन वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि हम थोड़े से पैसे में अगर 6% के हिसाब से ब्याज लेके हम 10% से अगर कमा रहे हैं तो हमारा 4% का प्रॉफिट है टेक्निकली। तो रेट क्या है उससे डजंट मैटर, हम कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमारा मोदी जी का 2047 2047 का विजन है कि जब हमारा 100 साल का देश हो जाएगा, हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे होंगे। ये बहुत बड़ा विजन है, ये बहुत बड़ा विजन है। पहले 2047 है, चुनौतियां भी बहुत है 2047 विकसित देश बनाने। बिल्कुल बिल्कुल है, चुनौतियां तो है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वाइंड अप का समय हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जो है वो शामिल होने के लिए। तो बजट को लेकर के ये विशेष चर्चा विजय चौक से आप देख रहे थे। इसी के साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमएच1 न्यूज के साथ।